कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज अपने कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज अपने कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। हजरात, जब खत तकरीबन ये मुकम्मल हो चुका, थोड़ी सी जगह लास्ट में आखिर में बची थी, तो हज़रत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ने उस जगह में जो आपसे बड़े करबला गए थे उन सब की खिदमत में सलाम लिखा, और जो बच्चे जैसे सकीना और अली असगर जो आपसे छोटे थे उनको दुआ प्यार लिखा और ख़त बंद कर दिया। वो ख़त लेकर आप अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई इस इंतज़ार में कि कोई करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं अपना ये ख़त अपने बाबा जान तक पहुंचा दूं। लेकिन सामीन, अब देखिए आगे क्या होता है। ये बंद और इसके बाद बस 2 बंद और हैं, ज़्यादा देर की बात नहीं है, 10 मिनट और लगेंगे, मुलाज़ा कीजिए। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमते आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें किस वास्ते तुम चैन खोती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह करिए बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई हैं, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा, क्यों तुम्हारा
घराने पर निछावर जान कर होता। आखिरी दो बंद तवज्जो के साथ समात फरमाएं। हजरात, वो शख्स जो सुगरा को रोता देखकर रुक गया, हालांकि उसका बेटा भी बीमार था, वो तो अपने बेटे की दवा लेने के लिए जा रहा था, गली से गुजर रहा था, लेकिन देखा कि दरवाजे पर इमाम हुसैन की बेटी बैठी है, रो रही है। रुक गया और पूछा, है सुगरा क्यों रो रही हो? कहा, मेरे माँ बाप भाई बहन सब मुझे ये भरोसा दिलाकर, ये वादा कर कर गए थे कि जब तेरा बुखार उतर जाएगा तो तुझे बाद में किसी को भेज कर हम बुला लेंगे। नहीं आया कोई मुझे बुलाने। मैंने ख़त तो लिखा है लेकिन कोई कासिद मुझे नहीं मिल रहा है जो ये ख़त मेरा करबला तक ले जाए और मेरे वालिद मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम तक ये मेरा ख़त पहुँचा दे। वो शख्स कहता है कि लाओ ए सुगरा, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। नबी के घराने की बेटी, हुसैन की बेटी सुगरा से जब उस कासिद ने ये कहा तो कहा कि नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर घर जाओ, उसको दवा देकर फिर अपनी ऊँटनी और रास्ते का सामान सब लेकर दोबारा से आप ये मेरा खत ले जाना और मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना। आहा, कैसे? कहा सुगरा ने, क्या कहा सुगरा ने, अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब इसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब हुसैनी काफिले वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा, कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार, कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं
तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। हजरात, मैं पढ़ते पढ़ते आखिरी बंद तक आ गया, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों की समाअतें इतनी अच्छी हैं, मैं आपकी क्या तारीफ़ करूं। जिंदाबाद, बहुत अच्छी आपकी ये समाअतें, जिसकी बदौलत मैंने कई घंटे का ये प्रोग्राम आज यहाँ पेश किया है। और अच्छे सामीन जब मिलते हैं तो खुशी होती है, पढ़ने को भी जी चाहता है। कहीं कहीं तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वाकई हुसैनपुर के लोगों जिंदाबाद। आखिरी बंद में जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम क्या फरमा रहे हैं, मैं वो भी आप तक पहुंचा रहा हूं। लीजिए मुलाजा कीजिए। जिस वक्त कासिद करबला पहुंचा, इमाम हुसैन के हाथों में खत दिया, उस वक्त करबला में सिर्फ 2 बाकी थे मर्दों में, शहीद हो चुके थे सारे। उन 2 में एक तो खुद इमाम अली मकाम थे, जो खेमे के सामने खड़े होकर यजीदी फौज के आगे कुछ तकरीर कर रहे थे, और एक आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला में जाकर बहुत बीमार हो गया था, इतना लागर, इतना कमज़ोर कि उठना बैठना भी मुहाल। जब सब शहीद हुए तो ज़ैनुल आबिदीन भी बाबा से फरियाद करते हैं, गुजारिश करते हैं, बाबा जान जब सभी शहीद हो गए मुझे भी इजाज़त दे दीजिए। लेकिन उठते थे लड़खड़ाते हुए और फिर चक्कर आ जाते थे, गिरते थे। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटे नहीं, तुम बीमार हो, अभी वो वक्त नहीं आया, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम खेमे में रहो। और ये खत जब खोल कर पढ़ा तो आंखों से आंसू बरस पड़े। रंजीदा हो गए आप कुछ देर के लिए, लेकिन सब्र का पैकर मेरा हुसैन वो खत थोड़ा सा पढ़कर खेमे में बढ़ा देता है। और जब खेमे में ये सुगरा का खत पहुंचा तो वहाँ की कैफियत क्या थी, औरतों की, बच्चों की, बीमार आबिद की। लीजिए साहब, आखिरी बंद में समाप्त फरमाइए। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी, बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस डमड से जाते थे आबिद को। कहा शब्बीर ने कासिद से, कासिम है ना अकबर हैं, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर हैं। हमारे
साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन न अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा मुझको इजाजत। शुक्रिया। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी इजाजत दो। फिर फरमाया, ये फरमाया सब खुदा